7 दिसंबर को राजस्थान की जनता के सरकार बनाने के मत ईवीएम मशीन में कैद हो गए। 7 दिसंबर शाम को 5 बजे जैसे ही मतदान का समय समाप्त हुआ, एग्जिट पोल एजेंसियों ने न्यूज चैनल पर पोल की बौछार कर दी। जी हाँ, एग्जिट पोल की बौछार। लगभग सभी एग्जिट पोल ने कांग्रेस को 100 से अधिक सीटें बताई है। वही न्यूज नेशन के एग्जिट पोल के अनुसार कांग्रेस 103 सीटें मिल सकती है। वहीं इस चैनल ने बीजेपी के खाते में 93 सीटें जाना बताया है। विगत 24 घंटों से लगातार हर चैनल पर एग्जिट पोल को लेकर बहसें की जा रही है, कयास लगाए जा रहे हैं। राजधानी की छोटी व बड़ी चौपट से लेकर ठेठ देहात की चौपालों तक और चोरों के साथ साथ चाय की थड़ियों पर एक ही चर्चा है, सरकार किसकी बनेगी और अपना विधायक कौन होगा। हमने भी चौरे के ऊपर जब ये सवाल सुना, लोगों की इच्छा पूर्ति के लिए हमने ये प्रयास किया और ये कार्यक्रम हम शूट कर रहे हैं। इसमें हम बताना चाह रहे हैं आपका विधायक कौन हो सकता है। सरकार के लिए सभी एग्जिट पोल बता रहे हैं, लेकिन हम बताना चाह रहे हैं आपका विधायक कौन होगा। उदयपुर जिले के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र गोगुंदा की सीट भी हॉट सीटों में शुमार की जा सकती है। यहां भाजपा व कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है। कई लोग मुझसे ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर हमारा विधायक कौन बनेगा। मैं सटीक नहीं बता सकता कि कौन विधायक बनेगा। मत आपने दिए हैं, जनता ने दिए हैं, और जनता के दिलों में कौन बसा है वो तो ईवीएम मशीनें जब खुलेगी और मतों की जब गणना होगी तब ही तय होगा कि आपका विधायक कौन होगा। लेकिन कयासों का दौर चल रहा है। न्यूज़ चैनल कयास लगा रहे हैं, बहुत सारी सर्वे एजेंसीज है वो अपने कयास लगा के बता रही है। सट्टा बाजार पूरा गर्म है, उसके भी अपने कयास है। क्योंकि डेली राजस्थान ने आपके इस क्षेत्र में चुनाव से पहले हर गांव में, गलियों में और कई क्षेत्रों में पहुंचकर मतदाताओं के मन को टटोलने का प्रयास किया था, और ज़्यादातर जगहों पे हमें ये देखने को मिला कि लोग इस बार विकास के मुद्दे पर मतदान करना चाह रहे थे। जिस तरीके से लोग बोल रहे थे उससे, और मतदान के दिन उनका जो उत्साह था या उनका जो तरीका था, जो स्थिति थी, उसको देखकर डेली राजस्थान ने भी एक कयास लगाया है। और उस कयास के पीछे जो को हमने शामिल करते हुए कयास लगाए हैं वो भी हम आप दर्शकों को बताना चाह रहे हैं। इसका आकलन करने के लिए हमें सबसे पहले पिछले चुनावों के नतीजों पर नजर डालनी चाहिए। बात करें राजस्थान विधानसभा चुनाव 2013 की, तो इस चुनाव में भाजपा ने पूर्व विधायक भूरालाल गमेती के पुत्र प्रताप लाल गमेती को टिकट दिया था। लंबे समय से भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे प्रताप गमेती विधायक का चुनाव लड़ने से पहले दादिया ग्राम पंचायत के सरपंच हुआ करते थे। वहीं कांग्रेस ने मांगीलाल गरासिया को टिकट दिया और ये चौथी बार टिकट था उनका। इससे पहले 3 बार उन्हें टिकट मिला था, 2 और तीनों बार वो चुनाव जीते भी थे। 2013 के आम चुनाव में मोदी लहर का प्रभाव पूरे देश में था, तो ये गोगुंदा क्षेत्र जो है ये भी मोदी लहर के प्रभाव से वंचित नहीं रहा था। ये भी पूरा मोदी लहर के आगोश में समाया हुआ था। वहीं एंटी इनकम्बेंसी का मतलब होता है विरोधी लहर। तो सरकार विरोधी लहर भी पूरे राजस्थान में चली, जो इस सीट के ऊपर भी देखने को मिली। उस चुनाव में भाजपा प्रत्याशी प्रताप लाल भील को अपन अगर वोटों की बात करें तो 69,210 वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी मांगीलाल गरासिया को 65,865 मत मिले। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो 3,345। लेकिन यहाँ जो अंतर है, जीत का अंतर, वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं था। 3,345 वोटों से ही यहाँ पे भाजपा प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी 2013 के चुनाव में। 2013 के चुनाव में कांग्रेस की टीम की हम बात करें तो वो टीम एक तरीके से निष्क्रिय थी और इसके साथ ही ओवर कॉन्फिडेंट भी थी। उनको लग रहा था कि हम जीते हुए बैठे हैं। गहलोत सरकार ने काफ़ी काम करवाए थे, कई विकास के काम यहाँ हुए थे, ये उनका कहना था।
और उन विकास के बूतों पर कांग्रेस की सरकार आना लगभग तय माना जा रहा था। वहीं भाजपा के पास मूल टीम ही नहीं थी। भाजपा के लोग बताते हैं कि 2013 का चुनाव भाजपा प्रत्याशी प्रताप लाल भील ने बहुत ही अभावों में लड़ा। ना सक्रिय कार्यकर्ता थे, ना पर्याप्त संसाधन थे और ना ही सक्रिय टीम थी। उस टीम के बावजूद उन्होंने चुनाव लड़ा और इसमें मोदी फैक्टर और कांग्रेस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी वे कांग्रेस के ओवर कॉन्फिडेंस जैसे फैक्टर के चलते प्रताप गमेती ये चुनाव जीत पाए थे। यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि भाजपा की एक अनौपचारिक सलाहकार समिति यहाँ है, जिसमें एडवोकेट कमलेश शर्मा और पन्नालाल तेली जैसे लोग शामिल हो चुके थे और 2013 के चुनाव में ये दोनों बड़े रणनीतिकार थे। तो आपको बता दें कि 2013 के चुनाव में राजस्थान में भाजपा को 163 सीटें मिली थी, वहीं कांग्रेस को महज 22 सीटें मिल पाई थी। फ्लैशबैक में 1972 की हम बात करें तो कांग्रेस ने अक्काराम को टिकट दिया था। तब न जनता पार्टी हुआ करती थी और न ही भाजपा, तब एसडब्ल्यूए पार्टी थी। एसडब्ल्यूए से मोटावीडा के भूरा भाई बिल को टिकट दिया गया था। इस चुनाव में कांग्रेस के अक्काराम ने 17,064 मतों से भूरालाल गमेती को चुनाव हराते हुए जीत हासिल की। 1977 में जनता पार्टी का गठन हो चुका था उससे पहले, और जनता पार्टी ने भूरालाल बील को टिकट दिया। इस चुनाव में भूरालाल बील ने अक्काराम को चुनाव हराया और 4,043 वोटों से वो जीते। 1980 में उपचुनाव हुए और उपचुनाव में सीपीआई के कैंडिडेट मेघराज तावड़ ने 272 मतों से जीत हासिल की। इस चुनाव में कांग्रेस तीसरे पायदान में चली गई थी, वहीं दूसरे नंबर पर भाजपा रही थी। 1985 में कांग्रेस ने देवेंद्र मीणा को टिकट दिया। देवेंद्र मीणा ने भाजपा के भूरालाल गमेती को 12,081 मतों से चुनाव हराया। 1990 में भाजपा ने भूरालाल भील को टिकट दिया और भूरालाल भील ने 14,876 मतों से चुनाव जीता। 1993 में भाजपा के महावीर भगोरा आए, उन्होंने 2,189 मतों से चुनाव जीता। उसके बाद मांगीलाल गरासिया लगातार 3 बार चुनाव जीते। उन्होंने महावीर भगोरा को हराया, पहली बार 9,309 मतों से और दूसरी बार 454 मतों से उन्होंने हराया था महावीर भगोरा को। वहीं 2008 में हंसाराम गरासिया को 10,112 मतों से चुनाव हराया। वोटों के ट्रेंड को देखा जाए तो हर 5 साल में उनका वोट बैंक कभी बढ़ता है, कभी घटता रहा है। आपने देखा पहले चुनाव में जहां वो 9,000 से अधिक वोटों से चुनाव जीते थे, वहीं अगली बार में 454 वोटों से मैच जाते थे। तो कहीं न कहीं वोट बैंक उनका जो है अप डाउन होता रहा है। 2003 में 4,773 वोट बढ़े, 2008 में 12,820 वोट बढ़े, वहीं 2013 में 9,708 वोट बढ़े। यह भी आंकड़ा है कि इस बार 75,000 मतों से जो ज़्यादा मत लाएगा वो इस सीट के ऊपर काबिज हो सकता है। तो ये तो है गत चुनावों की स्थिति के ऊपर एक नज़र। इस बार स्थितियाँ थोड़ी उलट दिखाई दे रही है। हालांकि अब भी मोदी की लहर है, लेकिन उतनी नहीं है जितनी पिछले चुनाव में थी। आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड बनाने की जो कुव्यवस्था रही पिछले 5 सालों में, नोटबंदी का एक दौर चला जिसमें लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं बैंकों में जो भीड़ नोटबंदी के दौरान शुरू हुई वो अभी तक कम नहीं हो पाई। इस कारण जो रोज़गार गारंटी में मजदूर काम करते हैं या पेंशन की जिनको राशि मिलती है वो बैंकों में धक्के खाने को मजबूर रहे हैं। पिछले 5 सालों में काफ़ी वो परेशान हुए हैं। तो इन सब अव्यवस्थाओं को देखते हुए, अपर्याप्त रोजगार को देखते हुए, ऑनलाइन व डिजिटलाइजेशन की जो है कम समझ में आने वाली जो प्रक्रिया है, उसके चलते अगर वाकई में एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है तो जनता का अंडर करंट 11 दिसंबर को भाजपा प्रत्याशी के लिए दुखदायी हो सकता है। भाजपा के लिए खास बात यह रही कि पिछले 5 वर्षों में करवाए गए विकास कार्यों को जनता ने खूब सराहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लोग मानने लगे हैं
कि पिछले 5 सालों में काफ़ी विकास हुआ है, लेकिन वाकई में लोग विकास को देखते हुए वोट करते हैं, ये तो 11 दिसंबर को ही पता चल पाएगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि विकास चाहने वाले जो लोग हैं वो प्रताप गमेती के पक्ष में जा सकते हैं। वहीं विगत 5 वर्षों में भाजपा मजबूत भी हुई है, क्षेत्र में हर ग्राम पंचायत में उनका कैडर तैयार हुआ है, वहीं सैकड़ों सक्रिय कार्यकर्ता भी सक्रिय हुए हैं। गोगुंदा पंचायत समिति क्षेत्र में 26 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें से बगड़ुंदा, मादा, नाल, पड़ावली, खुर्द, जसवंतगढ़, जाड़ोली सहित 7 पंचायतों से कांग्रेस को लीड मिल सकती है। वहीं 11 पंचायतें ऐसी भी है जहां से बीजेपी प्लस रह सकती है। चोरबावड़ी, दादिया को आप इसमें शामिल कर सकते हैं, काचबा, ओबरा कला, मजावत, वीरपुरा, वास, मादड़ा, अंबावा, ओबरा कला में बीजेपी प्लस होती दिखाई देती है। वहीं गोगुंदा, मोरवल, रावलिया कला, रावलिया खुर्द, पड़ावली कला, मोड़ी, मजावड़ी में कांटे की टक्कर है। ऑल ओवर देखा जाए तो गोगुंदा पंचायत समिति क्षेत्र से भाजपा को 3 से 4 हजार मतों की बढ़ोतरी मिल सकती है। अगर सायरा पंचायत समिति क्षेत्र की बात करें तो सायरा पंचायत समिति क्षेत्र में कुल 25 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें से देखा जाए तो ढूंढी, रावच, कड़ेच, चित्रावास, विस्मा, पदराड़ा, तरपाल, ब्राह्मणों का कलवाना, दियान, भानपुरा व सिंगाड़ा में कांग्रेस मजबूत स्थिति में नजर आती है। वहीं पुनावली, नांदेशमा, तिरोल, सायरा, कमोल, सेंबड़, पानेर, बोखाड़ा, ढोल, पलासमा व सुआवतों का गुड़ा में बीजेपी प्लस होती दिखाई देती है। और 4 पंचायत ऐसी भी है जिनमें कांटे की टक्कर लगती है, और वो है गुंदाली, करदा, जेमली, जहां कांटे की टक्कर हो सकती है। हम देखें तो इन पंचायतों में कांग्रेस से बीजेपी ने कड़ी मेहनत की है। इस विधानसभा क्षेत्र से सर्वाधिक प्रवासी इसी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, गुजरात के शहरों में रहते हैं, जिन पर मोदी का जादू होने का पूर्ण अंदेशा है। अगर ऐसा है तो सायरा पंचायत समिति क्षेत्र से भी भाजपा को कांग्रेस से अधिक वोट मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। कोटड़ा पंचायत समिति की 12 पंचायतें शामिल है। उखलियात, बेकरिया, मालवा का चोरा, लोहारचा, तेजा का वास में कांग्रेस का वर्चस्व है। वहीं पिछले 5 सालों में भाजपा ने मेवाड़ों का मठ, डांग, गोगरूद, खाम, पीपला, मेरपुर, क्यारी, मालवा का चोरा में भाजपा ने मजबूत पकड़ बनाई है। लेकिन कांग्रेस को यहां से फिर भी 5 से 6 हजार वोटों की बढ़त मिल सकती है। विधानसभा क्षेत्र में बड़गांव पंचायत समिति की 14 पंचायतें हैं। इनमें से बात करें तो भूताला, लोसिंग, ईसवाल और थूर व कविता सहित 5 से 6 पंचायतें ऐसी है जिसमें कांग्रेस भारी बढ़त ले सकती है। वहीं बड़गांव, प्रॉपर बड़गांव की बात करें, बड़गांव, लखावली, लोयरा, मदार, रामा, कठार, कदमाल, कड़िया व वाटी सहित 9 पंचायतें ऐसी है जिसमें ऐसा लगता है कि भाजपा बढ़त लेगी। हालांकि इन पंचायतों में भीतर घात की संभावना भी भाजपा को अधिक है, इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता है। चुनाव प्रचार में के शुरुआती दौर में कांग्रेस जनों की यहां पर एकजुटता दिखाई दी थी। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी लगातार इस इलाके में जाते रहे चुनाव के दौरान, और उन्होंने सायरा, गोगुंदा और कोटड़ा की बजाय ज़्यादा फोकस बड़गांव क्षेत्र में किया, ऐसा प्रतीत होता है। तो कांग्रेस जनों की और कांग्रेस प्रत्याशी की सक्रियता कांग्रेस को मजबूत बनाती है। वहीं भाजपा प्रत्याशी के इस क्षेत्र में कई जगह पर नहीं जाने से भाजपा को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। मतदान के दिन किए गए सैंपल सर्वे के आधार पर कहा जा सकता है कि यहां कांग्रेस भाजपा से थोड़ा आगे है। सार रूप में अगर कहा जाए तो गोगुंदा व सायरा में भाजपा को बढ़त मिल सकती है। वहीं कोटड़ा व बड़गांव में बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। जहां सायरा और गोगुंदा दोनों क्षेत्र बीजेपी के लिए प्लस हो रहे हैं, वहीं बड़गांव और कोटड़ा ये दोनों कांग्रेस के लिए
प्लस हो रहे हैं। हालांकि इन दोनों में पंचायतें कम हैं, कोटड़ा में 12 पंचायतें हैं, वहीं बड़गांव में 14 पंचायतें, तो कुल 26 पंचायतें होती है। लेकिन ये जो पंचायतें हैं गोगुंदा में, वो 26 और 25 दोनों मिलके 51 पंचायतें होती है। तो एक तरीके से कांटे की टक्कर यहाँ पे कह सकते हैं। दिल्ली राजस्थान के द्वारा की गई चौरे पर चर्चाओं के दौरान ग्रामीणों ने विकास फैक्टर बताया और विकास होने की बात उन्होंने कही। तो विकास के मुद्दे पर अगर वाकई में उन्होंने वोट किए हैं तो ये एक अच्छी बात है। अगर विकास फैक्टर चला तो प्रताप गमेती 10,000 मतों से विजयी हो सकते हैं। वहीं अगर जनता में अंडर करंट रहा तो कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर मांगीलाल गरासिया 17,000 वोटों से विजयी हो सकते हैं।